करते हुए एक साथ सस्वर गायत्री महामंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथ को रगड़ेंगे, आंखों को सेदेंगे, धीरे धीरे आंख को खोलेंगे। आप सोच रहे होंगे कि पिछले 1.5 घंटे से आपको एक जगह पे बैठा के आपको ये सब बातें क्यों बताई जा रही हैं, क्यों? मैं 2 कहानी आप लोगों को बताऊंगा। एक आपने देखा होगा, रामायण तो सब किसी ने सुना होगा, उसमें हनुमान जी हैं, ये भी जानते हैं आप लोग, है ना? रामायण के हनुमान जी को जब सीता मैया लंका चली गई थी, रावण उनको लेके चला गया था, तो जब हनुमान जी थे तो ये हो रहा था कि सीता मैया को खोजा जाए। राम जी खोजते खोजते जंगल में पहुंचे तो वहां उनसे सुग्रीव मिले। उनके सुग्रीव के सेवक जो थे हनुमान जी थे पहले, तो वो उनसे मिले। फिर उन लोगों का परिचय हुआ, सभी लोग। फिर उन लोगों ने कहा कि आप राम जी, आपके साथ ये है, ऐसी विपत्ति आई है, तो हम आपका साथ देंगे, आपके काम में हम आपका मदद करेंगे, क्योंकि आप धर्म का काम कर रहे हैं। तो चूंकि उन लोगों को पहले से पता था कि रावण कौन है, रावण कितना शक्तिशाली है, और राम जी कौन है, एक वनवासी है जिसके पास क्या है, सिर्फ एक धनुष है और कोट पैंट नहीं है, सोने के आभूषण नहीं है, लेकिन फिर भी उनका साथ देने के लोग क्यों तैयार हो गए? क्योंकि वो धर्म का काम कर रहे थे। तो धर्म के काम में जब भी आपको साथ देने का मौका मिले, आपको देना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हनुमान जी को ये पता नहीं था कि वो उड़ भी सकते हैं, वो समुद्र को लांघ सकते हैं। खोजते खोजते वो लोग, लंका की बात चली तो वहां तक पहुंचे, तो उनको ये जानकारी ही नहीं था कि वो क्या कर सकते हैं। उनके अंदर इतनी शक्ति है कि वो एक बार में चाहे तो समुद्र को पार कर सकते हैं। उनको इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनके अंदर इतनी शक्ति है। आप भी हमारे यहाँ के हनुमान हो, आप भी हमारे यहाँ के हनुमान हो। आपको ये बात पता ही नहीं है कि आप क्या क्या कर सकते हो, आप में कितनी ऊर्जा है, आप में कितनी शक्ति है, ये बात आप नहीं जानते हो। ठीक है? तो उनको बताने के लिए एक व्यक्ति थे जिनको पता था कि हनुमान जी जो हैं वो कर सकते हैं। उन्होंने उनको बताया कि आप छलांग लगाओ और देखो आप कर सकते हो। और उन्होंने किया और जाकर पता लगाया, लंका जलाया, फिर वापस आए, फिर बढ़ चढ़कर राम कार्य में उन्होंने अपना सहयोग किया, है कि नहीं? उसी तरह आप हो, आपको पता ही नहीं है कि आप किसके वंशज हो, आप कहां से आए हो, आपकी उत्पत्ति कहां से हुई है, आप इस धरती पे क्यों आए हो। क्या केवल पिज्जा खाने के लिए आए हो? क्या केवल बर्गर खाने के लिए आए हो? क्या केवल रील्स देखने के लिए आए हो? केवल दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने के लिए आए हो? कि आपके जीवन में और भी कार्य है या नहीं है? क्या साइंस, मैथ और यही सब सब्जेक्ट्स पढ़ने आए हो? क्या आपके जीवन में इसी की जरूरत है कि और भी चीजों की जरूरत है? अगर और भी चीजों की जरूरत है तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो? और वो अगर आपको नहीं मिल रहा है, जब तक हनुमान जी को नहीं बताया गया कि आप में ये शक्ति है, तब तक उन्होंने उसका कोई वैल्यू नहीं रहा। उसी तरह आपके अंदर नहीं पता है, आपको कोई बताने वाला नहीं मिला है कि आपके अंदर क्या क्या शक्ति है, आप क्या क्या कर सकते हो, आप वैसे ही भटकते रहोगे, आप रील्स में लगे रहोगे, आप अलग अलग चीजों में लगे रहोगे। जरूरी है आपको अपनी शक्तियों को विकसित करने की जरूरत है, आपको अपने शक्तियों को विकसित करने की, बढ़ाने की, पहचानने की। गॉट इट? मैं एक कहानी आप लोगों को सुनाता हूं। एक कुआं था गांव में, ठीक है?
एक बगुला उड़ते हुए आया, कुएं के अंदर गया। अक्सर बगुला पानी में जाया करते हैं, है ना। तो वहां गया तो उसमें कुछ मेढक थे। तो एक मेढक ने पूछा कहां से आ रहे हो? तो वो बोला कि मैं दुनिया घूम के आ रहा हूं। क्या बोला? कि मैं दुनिया घूम के आ रहा हूं। तो दूसरा मेढक हंसता है और कहता है कि दुनिया इससे बड़ी थोड़े है। तो क्योंकि मेढक तो वहीं रहते हैं, उनको तो वही पता है। तो एक मेढक कहता है कि दुनिया इतनी बड़ी थोड़े है, आप झूठ बोल रहे हो, दुनिया तो हम देख ही रहे हैं कि कितनी बड़ी है। ऊपर आसमान दिख रहा है, इधर दीवारें दिख रही हैं, पानी है, और इससे ज्यादा क्या है, यही दुनिया है। तो बगुला कहता है नहीं 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 नहीं, आप गलत कह रहे हो, दुनिया बहुत बड़ी है, आप नहीं जानते हो। तो वहां पे एक दूसरा मेढक जो था वो फट से एक छलांग मारता है और कहता है कि दुनिया इतनी बड़ी है, दुनिया इतनी बड़ी होगी। तो बगुला कहता है नहीं, इससे कई गुना बड़ी है। तब एक दूसरा मेढक रहता है, वो और जोश में आता है और ऊर्जा में छलांग लगाता है, पूरा दम लगा के लगाता है और एक बड़ा छलांग लगाता है। वो कहता है कि दुनिया इतनी बड़ी है। तो बगुला कहता है नहीं भाई साहब, मैं कह तो रहा हूं इससे कई गुना बड़ी है। तो जब एक लास्ट वाला जो रहता है, जो सबका बॉस रहता है, उसको आता है गुस्सा, और वो कहता है कि देखो मैं दिखाता हूं कितनी बड़ी दुनिया है। और वो एक फिर बड़ा छलांग लगाता है और इस दीवार से जाके उस दीवार तक टकराता है, और तब कहता है कि देखो मैं तो इतना ही बड़ा है ही, इससे बड़ा है ही नहीं। तब बगुले को गुस्सा आता है। बगुला को क्या आता है? गुस्सा। और वो एक को उठाता है, अपने पीठ पे बैठाता है और उसको लेके उड़ता है। उड़ के लेके उसको जब कुआं से बाहर निकलता है, और जब मेढक दुनिया देखता है तो उसका आंख खुला का खुला रह जाता है कि भाई साहब, यहाँ तो हम बस इसको ही अपनी दुनिया समझ रहे थे, यहाँ तो दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया इतनी बड़ी है कि हम कूदते रह जाएं, कभी पार नहीं कर पाएंगे। वैसे ही जीवन में, आपके जीवन में भी दुनिया बहुत बड़ी है। आप किसको अपनी दुनिया मान बैठे हो? घर, कोचिंग, स्कूल, ये सब को। दुनिया इससे कई गुना ज्यादा बड़ी है। आप दुनिया किसको मान चुके हो? अपने बुरे दोस्तों को दुनिया मान चुके हो। आज जो नए नए दोस्त आपके बन रहे हैं उनको अपनी दुनिया मान चुके हो। बुराइयों को दुनिया मान चुके हो। ऐसी दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जाननी है, सुननी है, समझनी है, पढ़नी है, देखनी है, करनी है, और कुछ बन के दिखाना है। ये सारी चीजें हैं, लेकिन आप बस एक कुएं के क्या हो? मेढक हो। आप नहीं हो, आप तो सब अच्छे हो। मैं ये मानता हूं कि यहाँ पे जो लोग आ गए हैं, जो लोग खड़े हैं, जो लोग बैठे हैं, वो हमारे गोपालगंज जिला के सबसे बेस्ट लोग हैं, हीरा हैं, हीरा। अभी राहुल जी को मैं सुन रहा था, राहुल जी कह रहे थे कि क्रीम, आप क्रीम हो गोपालगंज के, आपको मथ के निकाला गया है। पूरा दूध तो रास्ते पर रील्स, तो आपके अंदर बहुत क्षमता है, लेकिन आप में कमी क्या है कि आप उसको जानते नहीं हो। जरूरत है आपको अपने शक्तियों को पहचानने की, उन्हें जागृत करने की, उन्हें मजबूत बनाने की, और उन्हें अपने जीवन में उतारने की, उससे आगे कुछ करने की। गॉट इट? ठीक है। और वो कैसे होगा, कहां से आएगा? एक और कहानी याद आ गई मुझे, आपने भी सुना ही होगा, महात्मा गांधी का कहानी है। महात्मा गांधी के पास एक मम्मी अपने बच्चे को लेके आती है और कहती है कि मेरा जो बेटा है, मेरा जो लाडला है, मेरा जो चांद का टुकड़ा है, ऐसे ही कहती है ना मम्मी। ये बहुत मीठा खाता है। क्या करता है? बहुत मीठा खाता है। मैं डिब्बे में चुरा के रखती हूँ, निकाल के खा जाता है, मैं ऊपर रखती हूँ, चढ़ के निकाल लेता है, खा ही जाता है, मतलब छोड़ता कुछ नहीं है ना। इतना भी नहीं छोड़ता कि थोड़ा चाय बन जाए, है ना। तो आप इसको समझाइए, आप इसको मारिए, डांटिए, इसका जो करना है करिए, लेकिन इसका मीठा खाना छोड़वा दीजिए। महात्मा गांधी ध्यान से उस बच्चे को देखते हैं, उसकी तरफ देखते ही रहते हैं, देखते ही रहते हैं, और उसके बाद उसकी मम्मी से कहते हैं कि एक काम करिए, आप इसको कुछ दिनों के बाद लेके आइए। ठीक है। वो माँ अपने बच्चे को लेके जाती है, खुश होके जाती है कि अगली बार जब आऊंगी तो इसका आदत सुधार देंगे। महात्मा गांधी जी तो बड़े आदमी हैं। महात्मा गांधी जी
जब वो बच्चा 1-2 सप्ताह बाद वापस आता है तो बच्चे को बड़े प्यार से अपने पास बैठाते हैं और कहते हैं कि बेटा मीठा खाना अच्छा नहीं होता है, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और आपको मीठा ज्यादा नहीं खाना चाहिए और क्या करना चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए। और बस इतना कहते हैं और कहते हैं कि अब तुम जाओ। उस माँ से कहते हैं कि तुम जाओ। इस सारे कांड को माँ देखती और समझती और कहती है कि यही बताना था तो उसी दिन बता दिए होते, आज क्यों बुला रहे हैं और यहां बुला के क्यों बता रहे हैं? उसी दिन बता दिए होते। और इतना दूर से मैं आई हूं, मतलब इतना दूर चल के, उधर तो गाड़ी भी नहीं हुआ करती थी, उस जमाने में लोग पैदल ही चला करते थे, रोडें भी टूटी हुई थी या जंगल खूब ज्यादा हुआ करता था। आज तो हम लोग सारे पेड़ काट के और घर बनवा लिए, सारे खेत जिसमें अनाज उगता है उस खेत में भी घर बनवा लिए। उस समय बहुत जंगल हुआ करता था, उस समय रास्ते उतने अच्छे नहीं होते थे, है ना। तो वो झल्ला गई महात्मा गांधी पे और महात्मा गांधी ने कहा कि ऐसा है कि उस दिन जब आप इस बच्चे को लेके आई थी तो मैं भी बहुत ज्यादा मीठा खाता था और मैं अगर इसको कहता तो इसमें सुधार नहीं होता, इसलिए पहले मुझे खुद को सुधारना था, फिर मैं उसको जब बोलूंगा तो वो सुधरेगा। यही बात मैं आपसे कहता हूं, आप खुद असंयमित हो, आप खुद साधक नहीं हो, आप खुद मेहनत नहीं करते हो, आप खुद पढ़ने नहीं बैठते हो और आप चाहते हो कि आपके घर का जो भाई है, बहन है या आपका दोस्त है या आपका पड़ोसी है वो ठीक रहे, नहीं हो सकता। पहले आत्म सुधार होना चाहिए। पहले क्या होना चाहिए? आत्म सुधार होना चाहिए। अपना काम स्वयं से करिए, आपकी जो जरूरत की चीजें हैं उसको खुद से करिए, अपने अंदर सुधार लाइए, अपने वाणी को शुद्ध करिए, अपने मन को शुद्ध करिए, अपने आप को पवित्र बनाइए, अपने आप को दोस्तों से मुक्त रखिए। सवाल तो हम मतलब हमारा गलत ही है। जैसे मैं पहला सवाल आपसे पूछता हूं, आप आंखें बंद करो, आप बंद करो और ये बताओ कि क्या आप अपने समय का सदुपयोग करते हो, हां या नहीं? अब ये सवाल 10 बार अपने आप से पूछो, क्या मैं करता हूं, क्या मैं करता हूं, क्या मैं करता हूं, क्या मैं करता हूं? क्या जवाब आया? क्या जवाब आया? मैं पूछूंगा नहीं, आपकी बेइज्जती हो जाएगी। हाँ, उसके बाद से फिर से एक और सवाल पूछो, क्या मैं आलस्य नहीं करता? क्या मैं आज का काम कल पे नहीं टालता? इसका क्या जवाब आ रहा है? टाल देते हैं, कुछ ना कुछ तो टाल ही देते हैं, है ना? एम आई राइट? इसी तरह एक और सवाल आप कर सकते हैं, क्या हमारे अंदर कोई भी कुसंस्कार नहीं है? क्या ऐसा कोई कुसंस्कार नहीं है जो मम्मी पापा से छुप के मैं करता हूं या शिक्षक से छुप के करता हूं? आप खुद से पूछो, ये सवाल पूछने की आवश्यकता है कि नहीं है? अगर है तो ये सवाल आज आप पूछे, इस पे काम करना शुरू करो और अगले सप्ताह जब आओ फिर यहां बैठ के पूछो और देखो उस दिन आपके अंदर सुधार होगा। अगर आपके अंदर सुधार हो रहा है तो आपको यहां नियमित आने की आवश्यकता है और साथ में उनको भी लाने की आवश्यकता है जो जिनके वजह से आपका हो रहा है खराब। जो कहते हैं ना कि मतलब सुख के सब साथी दुख में न कोई, तो उन सुख के सभी साथियों को बुला के लाओ जो आपके साथ खूब गप्पे मारते हैं, खूब मस्ती करते हैं, उनको बुला के लाओ, बैठाओ कि भाई तू सीख, तू सुधरेगा तो हम सुधरेंगे। खरबूजे खरबूजे को देख के रंग बदलता है। अगर मैं सुधरा हुआ रहूंगा तो तू मुझे बिगाड़ ही देगा, इसलिए तू भी सुधर, मैं भी सुधरूंगा, तू भी चल, तू भी बैठ। आपको कंक्लूड करता हूं मैं अपनी बात को। मैंने आपको बताया कि आपको अपने अंदर क्या विकसित करनी है, अपने शक्तियों को विकसित करनी है। अगर हम आधा घंटा बैठ सकते हैं तो हम 45 मिनट बैठने की चेष्टा करेंगे।